Hi everyone, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, our topic today is a rate determining step. रिएक्शन काइनेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बेटा हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है, यानी कि डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाते, बल्कि प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है, कुछ इंटरमीडिएट से गुजरना पड़ता है, तो उसमें से एक ऐसा स्टेप होगा जो कि स्लो स्टेप होगा, जो कि इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। वो जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर ही उस पूरे रिएक्शन का जो है वो रेट कैलकुलेट किया जाता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है। ये देखा जाता है कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड से हुआ है। उसमें जो स्लो स्टेप होगा उसके ही अंदर उस रिएक्शन का जो है वो रेट हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो रिएक्शन की जो स्पीड है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, 2 में 3 में हो रहा है, तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा उसको हम देखते हैं, उसके अंदर हम रिएक्शन की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो फास्ट स्टेप होते हैं उसके अंदर रेट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 1 सेकंड के कहीं नैनो पार्ट में, मिलियन पार्ट में जाके वो उसको हम देखते हैं। इसलिए हम वो फास्ट स्टेप के अंदर है उस रिएक्शन का जो रेट है वो हम स्पीड है कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो जो स्लो स्टेप होता है जिसमें उस रिएक्शन की हम स्पीड चेक कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर सकते हैं, हम रेट चेक कर सकते हैं, और वही जो स्टेप होता है वही रेट इक्वेशन के अंदर आता है। यानी कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे हम रेट इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में लिए जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो बेटा NO2 है, इसको हमने 2 टाइम लिया हुआ है, यानी कि इसकी डबल हमने कंसंट्रेशन ली हुई है। CO को हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जो ये रिएक्शन है एक स्टेप 1 में होता है, एक स्टेप 2 में होता है। जो पहला स्टेप होता है उसमें जो NO2 की डबल कंसंट्रेशन यूज़ होती है, NO3 बनता है और NO बनता है। यानी कि जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो NO है, ये पहले स्टेप में ही बन जाता है। लेकिन ये जो CO2 है ये फर्स्ट स्टेप में नहीं बनता, क्योंकि NO3 बनता है। NO3 जो है ये ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू NO2। यानी कि ये जो NO3 है बेटा, ये CO के साथ मिलके CO2 में कन्वर्ट होता है। जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट में NO फर्स्ट स्टेप में बन गया, और सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कब बनती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड NO3 के साथ मिलती है। ये जो NO3 है ये CO को फर्दर जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। वो फर्स्ट स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, वही जितने मोल लेते हैं। जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इनके जो एक्सपोनेंट हैं इसको हमने ऐड किया तो तब हमारे पास 2 आया। यानी कि हमारे पास जो रेट इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ली जाती है, जो 2 टाइम हमारे पास NO2 था। NO2 बेटा ये भी NO2, इसका भी रेट इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि जो हमारे पास 2 आया है ये कैसे आया है? जब डबल हमारे पास कंपोजिशन थी, कंसंट्रेशन थी NO2 की 1 + 1, तो वो 2 है। और ये फर्स्ट स्टेप में हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप में होता है वो 2 है। तो ये वाला स्टेप हमारे पास कहलाएगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसकी डिफाइन को अब हम गो थ्रू करते हैं। इफ़ आ रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। यानी कि एक रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, 2 या 3 में होता है, उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं? रेट ऑफ दिस स्टेप डिटरमिन द ओवरऑल। यानी कि वो जो ओवरऑल किसी रिएक्शन का रेट है वो उस स्लो स्टेप से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। वो जो स्लो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी कि हमारे पास बेटा कोई मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होगा उसमें जो स्लो स्टेप होगा वो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किए हुए होता है। यानी कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर हम रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो स्टेप होता है उसे लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। लिमिटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरे बाकी जो स्टेप्स होते हैं उनको वो लिमिट करके रखता है। यानी कि बाकी स्टेप से हम रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ उस स्लो स्टेप तक ही हम लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम इसको लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हुआ है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है
ये हमारे पास जो है स्लो स्टेप है, सॉरी, इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसमें एक चीज़ हमारे पास जो हमारी मेन प्रोडक्ट का हिस्सा है ओवरऑल रिएक्शन में वो बन गया है। जो NO3 है ये बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाता है, बहुत जल्दी CO की ऑक्सीडेशन करवा देता है। इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे हम लेते हैं और ये बहुत फास्ट वे में बनता है और फास्ट वे में ही ये कंज्यूम हो जाता है। हम इसको वैसे किसी वे में आइसोलेट करके हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ द स्लो स्टेप डिटरमिन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि पूरे जो रिएक्शन के अंदर हम उसका जो रेट है वो स्लो स्टेप से ही कैलकुलेट करते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये पोटाशियम आयोडाइड से मिलता है। फेरस आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन मॉलिकुलर फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ये जो 6 है ये 2 है, इधर 2 है ये 6 है, ये बैलेंस करने के लिए हमने लिया है। बज़ाहिर तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल को ही ऐड करके हम कहते हैं, बट ये बात गलत है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, सच में वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ये जो 6 और 2 है ये उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। जब इसका रेट चेक किया गया था, रेट इक्वेशन के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन के मुताबिक देखा गया तो रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट है और फेरिक क्लोराइड और पोटाशियम आयोडाइड 2 इसके मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि ये बात हमने नहीं देखनी, हमने इस बात को देखना है जो स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप में 2 पोटाशियम आयोडाइड है, 1 फेरिक क्लोराइड है, तो 2 + 1 ये हमारे पास आएगा। तो इसका 2 + 1 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो स्लो स्टेप होगा इसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं तब जो मॉलिक्यूलरिटी स्लो स्टेप में होती है वही हम रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वही हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो स्लो स्टेप में हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड है और क्लोराइड आयन जो हैं ये मिलके हमारे पास बाकी प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन है ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में बन जाती है और बाकी 2 प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में बन जाती है। तो जो स्लो स्टेप होगा, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माय डियर स्टूडेंट, जो स्लो स्टेप होगा हम उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, रेट को कैलकुलेट करने वाला स्टेप बोलते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।